गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार वर्मा। जैसा कि आप जा रहे थे, हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग यूनिट मात्रा को देखे थे, जिसका 3 या 4 वीडियो हुआ था। अब हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स को ही, और अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन एंड रेस्ट, यानी गति एवं विराम। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई वीडियो देखिए, कोई भी पार्ट, तो आप कलम और कॉपी को लेकर बैठिए। होता क्या है कि मैं जितना बात बोलता हूं उतना बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं है, तो वो पॉइंट आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको रिपीट करने में मदद मिलेगी, उसको दोबारा देखने में आपको मदद मिलेगी। और एक बात और कहना चाहेंगे कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। जो आपको मन में डाउट है वो कमेंट भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। गति और विराम होता क्या है, बात उठता है कि हम लोग गति किसको कहेंगे और विराम कहेंगे किसको। लेकिन अगर ये बात है कि हम लोग कहेंगे कि जो चल रहा है वो गति है, जो बैठा वो विराम है, लेकिन नहीं, इसको परिभाषा के रूप में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ए बिंदु है और यहाँ बी कोई बिंदु है, तो मान के चलिए कि हम इसको कहते हैं कि ये बिहिटा है, कोई स्थान, और ये पटना है। तो ये मान के चलना है कि यहाँ 8 बज रहा है और यहाँ 10 बज गया। तो कोई आदमी बिहटा था 8 बजे और 10 बजे पटना पहुंच गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तो स्थान बदल गया, क्योंकि बिहटा से पटना आदमी गया तो स्थान बदला, और दूसरा क्या बदल गया, समय बदल गया। तो हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी या कोई भी चीज है, स्थान जब परिवर्तन करे समय के साथ में, यानी समय के साथ साथ स्थान में परिवर्तन हो, तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु गति किया, वो गाड़ी गति किया, वो चीज गति किया, वो व्यक्ति गति किया। तो हम जानते हैं कि समय के साथ परिवर्तन को, जो स्थान में परिवर्तन होता है समय के साथ, वो हम कहते हैं कि गति किया। वही कोई मान के चले कि बिहटा में है 8 बजे, 9 बज के बिहटा ही है, 10 बजे बिहटा में ही है, तो समय तो बदला लेकिन स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो लड़का 8 बजे बिहटा, 9 बजे बिहटा और 10 बजे बिहटा ही रह गया। तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति या जो गति है, वो जो व्यक्ति है या जो वस्तु या जो भी चीज़ है, वो हम विराम में है, क्योंकि समय तो बदला लेकिन स्थान नहीं बदला। तो समय के साथ अगर स्थान भी बदले तो गति, और समय बदले स्थान न बदले तो कह सकते हैं कि वो विराम है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि राशि पढ़ना है, गति एवं विराम में हम लोग का चैप्टर है राशि। तो राशि क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। तो राशि वो है जिसे हम लोग संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि द्रव्यमान लंबाई, तो लंबाई कुछ ना कुछ मीटर है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। उसी तरह से कोई द्रव्यमान ले लेते हैं, तो द्रव्यमान भी कोई वजन होगा, 2 किलो, 4 किलो, 5 केजी, 10 केजी। तो हम जानते हैं कि जो संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जैसे देश की जनसंख्या, वो भी संख्या है। तो संख्या के रूप में जो हम प्रकट करते हैं, जो संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं, वो राशि होता है। राशि 2 प्रकार का होता है, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। सदिश और अदिश एग्जाम में आपका परिभाषा तो ना पूछता है, ज़्यादा यही पूछता है कि कौन कौन सी सदिश राशि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है और निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो मैं आपको बता दूं पहले परिभाषा कि अदिश का मेन नाम में छिपा हुआ अदिश मतलब दिशा नहीं है, उसको स्केलर क्वांटिटी, दिशा नहीं है, यानी वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा का पता न हो, वो हम लोग कहते हैं कि अदिश राशि है। यानी परिमाण में हो लेकिन दिशा का ज्ञात न हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, और भी इसमें ETC और पॉइंट है जो
अदिश राशि है। इसको याद रखिएगा लोग, और मैं इसको आगे बेहतरीन ढंग से और समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि ये सब जो भी है आपका अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने भी देखा कि परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो अदिश हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है और साथ में दिशा यानी सदिशा, दिशा का भी नॉलेज हो, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। यानी जो ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञात हो, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। जैसे अब वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि और भी इसमें आएंगे जो सदिश है, यानी दिशा भी है और परिमाण भी है। फिलहाल हम लोग अभी इतना जान लें कि वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल सदिश है, त्वरण सदिश है। बाकी आगे इसको हम स्टेप बाय स्टेप तूर कर भी समझेंगे कि होता क्या है, कैसे ये सदिश है, कैसे ये अदिश ही है, कैसे सदिश ही है, आगे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस, हम लोग कहेंगे कि कहीं चल रहे हैं, वही दूरी तो तय कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के भाषा में उसको कैसे कहेंगे? फिजिक्स के भाषा में कहेंगे करा कि दिए गए समय अंतराल द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी यहाँ से अपना टहला, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लगा और कुछ लंबाई तय किया। तो जो समय लगा और जो लंबाई तय किया यही दूरी है। यानी कोई भी जगह पर हम जाएंगे, जैसे मान के चलिए कि हमको बिहटा से पटना जाना है तो कुछ समय लगेगा, तो हमने दूरी भी तय किया, वही लंबाई है, वही दूरी है। यानी हम जो लंबाई तय किए वही दूरी है और वो कुछ समय के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कहीं गए तो उसमें कुछ समय ही नहीं लगा, कुछ समय लगा और उसमें हम जो हम लंबाई चले वही दूरी कहलाता है। तो कह सकते हैं इसको परिभाषा के रूप में कि किसी भी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को ही हम कहते हैं डिस्टेंस या दूरी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन होता क्या है, ये कौन सी राशि है? उन्हें बताया आपको कि विस्थापन है सदिश राशि। कैसे, इसको देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये बिंदु है, कोई बी बिंदु है, यहाँ ए बिंदु है, कोई ये बी बिंदु है। ए बिंदु से बी बिंदु हमको जाना है, तो जाने के लिए आदमी तो किसी भी रास्ता से जा सकता है। जैसे आप गौर कीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में अपना पढ़ने जाते हैं या किसी कॉलेज में, तो आपको जाने का वहाँ अनेकों मार्ग है, रास्ता है, लेकिन आप वही रास्ता खोजते हैं, चुनते हैं जो सबसे निकट हो, तुरंत पहुँचा जा सके। तो विस्थापन भी जस्ट वही है। मतलब हमको ए और बी के दूरी जो है कहीं से भी घूम के नहीं जाना है, जितना निकट हो सके, यानी दो बिंदु के बीच जो निकटतम सबसे कम दूरी है वही है डिस्प्लेसमेंट, और उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। और विस्थापन क्या है? एक आप बताए थे हमने कि कैसा राशि है, एक सदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो विस्थापन हम लोग जानते हैं कि दूरी है, दूरी है तो मीटर है। चलिए आगे है, इसमें हम लोग देखेंगे चाल, स्पीड। चाल क्या है? जैसे आप कहते सुनते होंगे कि ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं 60 के स्पीड से, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं 90 के स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में जितना हम दूरी तय करते हैं उसको हम बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो बड़ा मात्रक हो गया। और छोटा आइए, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु है जो आपका प्रति सेकंड में तय की गई दूरी, जैसे मान के चलिए कि कोई भी वस्तु है वो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करती है, वही आपका चाल है। जैसे मान के चलिए कि हम इसको ऐसे लिखें कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर को हम लोग जानते हैं कि इसको हम कहते हैं कि लंबाई, लंबाई को ही हम लोग मीटर कहते हैं, और सेकंड हम जो है उस समय को कहते हैं सेकंड।
तो लंबाई आपका मीटर है और समय आपका सेकंड है, तो इसको लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो तय की गई दूरी होता है वही आपका क्या है, स्पीड है, चाल है। और चाल एक हमेशा अदिश राशि होता है, क्योंकि जो दूरी हम तय किए, जो हम चाल चले, उसमें कोई दिशा नहीं था किस दिशा में चले, इसमें दिशा का नॉलेज नहीं था, इसलिए आपका हो जाता है अदिश राशि। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऐसा ही मात्रा क्या, वो मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि मीटर प्रति का मतलब बटा होता है, बटा में कोई चीज ऊपर होता है तो माइनस में ऊपर 1 लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी। वेग क्या है, हम जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, मैंने आपको बताया था, और चाल एक अदिश राशि है। इसमें एक अंतर तो ऐसे ही पता चल गया कि एक सदिश और एक अदिश है। कह रहा है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, हूबहू इसी जैसा परिभाषा है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे हमने देखा कि प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन प्रति सेकंड में तय की गई निश्चित दूरी यानी कोई दिशा का इसमें नॉलेज है, इसको एक हम पार्टिकुलर निर्देश इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ इस दिशा में, इसमें कोई पार्टिकुलर निर्देश नहीं था, कोई इंडिकेट नहीं था दिशा का, लेकिन इसमें दिशा निश्चित होगी वेग में। तो वेग एक सदिश राशि है और इसका भी मीटर प्रति सेकंड ही ऐसा ही मात्रक होता है, इसको हम लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड इस रूप में भी। यानी पूछ सकता है कि वेग में का ऐसा ही मात्रक वही होता है या चाल का, या सही है क्या, तो हाँ सही है, चाल का भी मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे है आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है, इसी में और लिख लेते हैं मंदन। तो त्वरण होता क्या है, कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा, जैसे ऐसे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी वस्तु को वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है। जैसा कि आप लोग देखे थे कि त्वरण जो है आपका एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है आपके क्या मात्रक, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम जानते हैं कि बटा में कोई चीज रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो -2। तो इसको ऐसे एक समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन देते हैं, असलेटर देते हैं, तो गाड़ी कुछ स्पीड पकड़ता है, कुछ चलता है, और उसको जैसे ही हम स्पीड कम करते हैं तो गाड़ी स्लो धीरे धीरे रुकती है। ऐसा नहीं कि मतलब एक्सेलरेटर को कम किया तो गाड़ी रुक गई और तेज किया तो बहुत तेज हो गया। धीरे धीरे जो गाड़ी त्वरित होती है, तेज होती है, और धीरे धीरे धीमा होती है। तो जो त्वरित होती है, जो तेज होती है, वो त्वरण है, और जो धीरे धीरे चलती है, स्लो मोशन, उसे हम कहते हैं मंदन। और इसका ऐसा ही मात्रक त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कई बार एग्जाम में पूछा है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, समझिएगा सर्कुलर मोशन, ये वृत्त है। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि वृत्त पर यहां से कोई वस्तु चलेगा तो जो चीज ज्यादा नीचा होगा, जैसे यहां से नीचे है तो वो क्या होगा कि स्पीड पकड़ेगा, फिर थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा, फिर तेज हो, ऊपर जाके ढुलेगा तो फिर तेज हो जाएगा। कहने का मतलब इसका ये है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, यानी वृत्त है उसी पथ पर, उसी रास्ता पर जब आपका मार्ग पर गति करती है, वृत्ताकार पथ या मार्ग पर गति करती है, तो ऐसी गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। यानी वृत्त पर जो गति करती है, आप कभी झूला देखे होंगे कि इस वृत्ताकार टाइप का झूला होता है, जब आप वृत्त पर चलते हैं तो जो गति करते हैं वृत्त जैसा गति होता है, उसे हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। चलिए फिर क्या करा इसमें कि
यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसको गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कह रहे हैं कि यदि अगर सभी जगह पर एक समान चाल हो, जैसे 10 का स्पीड चले सभी 10 ही का स्पीड हो, तो एक समान चाल का मतलब होता है कि सभी जगह पर आपका स्पीड बराबर है, उसे कहते हैं एक समान चाल। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो वृत्ताकार मार्ग पर, ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण, वृत्ताकार मार्ग पर कोई कण गतिशील कर रहा है और कह रहा है कि उसको केंद्र से अगर मिला दिया जाए, केंद्र से क्या किया जाए, वृत्त को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को 1 सेकेंड में जितने कोण घूम जाती है, यानी 1 सेकेंड में जितना कोण घूम जाएगा उसे हम कहते हैं कण का कोणीय वेग। यही होता है कोणीय वेग, यानी कोई पथ पर, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और इसके केंद्र से कोई हम लंबाई ले लें उस जगह का, और 1 सेकेंड में ये जितना दूरी तय करता है वही हम कहते हैं, या घूमता है तो कहते हैं कि उस कक्ष का ये कोणीय वेग है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और इसका जो पॉइंट है वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई देखता नहीं है और वो वीडियो बेकार हो जाता है। इसलिए कम पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पढ़िए, अच्छा ढंग से पढ़िए और समझ के पढ़िए, वही आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही इतना। ओके, बाय।